की जय बोलिए आदि ब्रह्मादिनाथ भगवान की जय हो। जय बोलिए श्री शांतिनाथ भगवान की जय हो। जय बोलिए चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। जय बोलिए वर्तमान शासनायक महावीर भगवान की जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की जय बोलिए परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य गुरु 108 सन्मति सागर जी महाराज की जय हो। आचार्य 108 सुनील सागर जी महाराज की जय हो। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय हो। बोलो परम पूज्य सन्मति रत्न गुरुदेव आचार्य श्री सुबल सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की जय करा। जीवन में कोई भी काम करना, लेकिन पहले विचार करना कि जो कार्य हम कर रहे हैं वह कार्य हमारा कितना फलीभूत है या उसका परिणाम क्या निकलेगा। परिणाम अच्छा निकलेगा कि बुरा निकलेगा, इस बात का अगर विचार हमारे पास है, इस बात का चिंतन करने की क्षमता हमारे पास में है, तो हम कोई भी कार्य कर लेंगे, हम सफल ही होंगे। और कार्य करते हुए हमारे अंदर विचार नहीं है कि हम कर रहे हैं, इसका परिणाम क्या निकलेगा, अच्छा निकलेगा बुरा निकलेगा, और बिना परिणाम को हम विचार किए ही कार्य कर लेते हैं, तो निश्चित रूप से उसके परिणाम जब आते हैं तो हमें पश्चाताप ही होता है। कभी ऐसा काम जीवन में मत करना जिससे पश्चाताप हो। भले ही वर्तमान में वह हमें अभी दिखता हो ना दिखता हो, लेकिन उसके परिणाम तो कभी ना कभी मिलते हैं। अब जैसे आप लोगों को बताएं, आप लोग कुछ भी खाते हो, कुछ भी खाते हो तो पहले सोचते हो कि इसको खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए। अगर सोचते हो तो हम कहेंगे आप लोग बुद्धिमान हैं, और आप लोग नहीं सोच पाते हो तो कहेंगे आप लोग बुद्धि नहीं है। जो हम खा रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, शारीरिक दृष्टि से और आध्यात्मिक दृष्टि से वह हमारे लिए ठीक है कि नहीं। शारीरिक दृष्टि से मतलब शरीर में जाने के बाद उसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा, और आध्यात्मिक दृष्टि से मतलब प्रभाव में इसको खाने से हमें गलत तो पाप कर्म का बंध तो नहीं होगा, प्रभाव में उसका फल तो नहीं भोगना पड़ेगा। ये विचार हमारे अंदर होना चाहिए। एक सज्जन बोले महाराज खाने पीने में क्या का विचार, जो बनाए खाने के लिए बनाए, हम ज़्यादा विचार करेंगे तो और दिमाग में टेंशन होगी, इसीलिए जो मिले खा लो। तो मैंने कहा ये भी ठीक है। तो बगल में एक डंडा रखा था, हमने उसको खाओ कि महाराज ये खाने की चीज़ है क्या, कि अभी तुमने तो कहा जो मिले खा लो। मैंने कहा हाँ, बस यही विचार करने योग्य है कि जो मिले वो खा लो से तात्पर्य है कि विचार करना चाहिए कि जो हमें खाने योग्य है, जिससे हमारी इस वह में शारीरिक स्थिति और हमारी आध्यात्मिक स्थिति ठीक बनी रहे। अगर ये बिगड़ती हैं तो हमारे खाने से बहुत बड़ी हानि भी हो सकती है। बाबूजी को किसी शादी में गए, क्या नाम तुम्हारा? निरंजन। निरंजन, अलग निरंजन, दंत मंजन। दंत मंजन किसने कहा? अलग। निरंजन जी किसी शादी में गए, उस शादी में बरमाला का कार्यक्रम चल रहा था, सब लोग कुर्सियों पर बैठे थे। नहीं, किसी दूसरे की शादी में गए थे, हो सकता है आपकी शादी में गए हो, अशोक जी की शादी में गए हो। गए थे निरंजन जी और बैठे थे कुर्सी पर, सबके लिए एक एक गिलास दूध दिया गया। दूध में केसर पड़ी थी, बादाम पड़े थे, काजू पड़े थे, किशमिश पड़े थे। निरंजन जी ने लिया, गिलास मिला, इतना बड़ा गिलास था, कम से कम आधी किलो का। तबीयत खुश,
पीना चालू किया। आधा गिलास इन्होंने पिया, आधा गिलास पी पाया, धीरे धीरे आराम आराम से पी रहे थे, स्वाद ले लेके। स्वादिष्ट था वो। पीछे से अशोक जी आए, बोले निरंजन जी, आपको जो गिलास दिया गया है उस गिलास में 2 मक्खी गिर गई थी और निकाल के आपको दे दिया। अब निरंजन जी बताओ, उस गिलास के दूध को पियोगे नहीं पियोगे? क्यों? अंदर जो गया है, अंदर जो गया है वो स्वादिष्ट था कि नहीं था? अंदर जो गया है वो स्वादिष्ट था कि नहीं, ये बता दूं तो बस। ज्यादा नहीं पूछना है, इतना नहीं पूछना है। आपने स्वाद से उसको ग्रहण किया था नहीं किया था? है? क्या बात है, वाह वाह वाह। अंदर जो गया था वो स्वादिष्ट था कि नहीं था? अच्छा, हाँ, क्या बात है, वाह वाह। आप लोग कितने समझदार हैं। इसी को कहते हैं हित अहित का विवेक। शास्त्रों की भाषा में क्या कहेंगे इसको? हित अहित का विवेक। हम जो ग्रहण कर रहे हैं वह मेरे लिए हितकारी है कि नहीं है, वह मेरे लिए कार्यकारी है कि नहीं है, उसको ग्रहण करने से मुझे शारीरिक और आध्यात्मिक कोई किसी प्रकार की बाधा तो नहीं है। अगर बाधा है तो उसको हम अलग कर देंगे, और बाधा नहीं है तो उसको ग्रहण कर लेंगे। ऐसे हित अहित की बुद्धि जिसके अंदर होती है वो ही बुद्धिमान व्यक्ति कहलाता है। जैसे ही पता चला कि इसमें ऐसा है, मक्खी गिर गई थी, तुरंत निरंजन जी ने गिलास नीचे रख दिया, और फिर ऐसा लगा कि ये हमने लिया क्यों, पिया क्यों, मुझे पहले पता क्यों नहीं चला। और अशोक जी ने पहले क्यों नहीं बताया? गलती अशोक जी की। बस इतना विवेक जिसके अंदर जागृत हो जाता है उसके जीवन में कभी कोई संकट नहीं आता, कोई परेशानी नहीं आती। कोई आती भी है तो थोड़े समय में भी समाप्त हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर विवेक जागृत है। संसार की हर वस्तुओं को ग्रहण करते समय वो विचारेगा, विचार करेगा ये वस्तु हमारे लिए हितकारी की अहितकारी है। जैसे आज सुबह बोली लग रही थी कि कौन बनेगा सौधर्मेंद्र, कौन बनेगा सौधर्मेंद्र। तो बैठे हुए सारे लोगों के भाव बन रहे थे कि मौका मिल जाए तो हम भी बन जाए, मौका मिल जाए तो हम भी बन जाए। क्यों? क्योंकि उसके महत्व को हम जानते हैं। अब आप लोगों से कहा जाए कि वो एक वो दिखाना है सीरियल, उसमें एक रोल आपको निभाना है, जोकर का रोल निभाना, जोकर का। तो बताओ कौन जाएगा? पैसे दे के जाओगे, पैसे लेके जाओगे? कदाचित जाओगे भी तो कहोगे मिलेगा क्या। वो यहां सौधर्मेंद्र की पद पर बैठने के लिए दे रहे हैं, कैसे भी मौका मिल जाए। क्यों? वहां का अभिनय दूसरों के लिए है और यहां का अभिनय हमारे लिए है। वहां हम दूसरों को संतुष्ट करने के लिए, खुश करने के लिए अभिनय कर रहे हैं, वो यहां अपना आनंद लूटने के लिए अभिनय कर रहे हैं कि हमें आनंद आ रहा है। दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा अंतर। इस अंतर को जो समझ लेता है बस वो ही बुद्धिमान व्यक्ति कहलाता है। हम लोग ऐसे संसार में कितने ही काम करते हैं और इस अंतर को नहीं समझ पाते। आपने शाम के समय एक बर्तन में दाल भिंगने डाली, काई की दाल,
काय की? मूंग की, उड़द की डालते ही डालते हैं। किसके लिए? कि सुबह उठ करके मंगोड़ी बनाएंगे और वगैरह वगैरह क्या क्या बनता है, चीला बन जाएगा, मंगोड़ी बन जाएंगी, इमरती बन जाएंगी, कुछ भी। शाम को आपने विचार किया कि सुबह मंगोड़ी बनाना है, चीला बनाना है, इमरती बनाना है, डोसा बनाना है, कुछ भी बनाना है, तो वह तत्संबंधी आश्रम शाम को प्रारंभ होगा, सुबह होगा? खाओगे तब होगा, कब होगा? है? भाव बनाया है उसी समय से आश्रम प्रारंभ हुआ। अब आपने उसी दाल को डाला और आपने सोचा कल सुबह महाराज का पड़गान करना है, चौका लगाना है, महाराज का पड़गान करना है। आपने पानी को अच्छा उबाला, ठंडा किया और उसमें दाल भींगने डाल दी। तो काम दोनों एक ही कर रहे हो, तो महाराज के चौका लगाने के भाव से कर रहे हो उसमें, और स्वयं खाने के भाव से कर रहे हो उसमें, दोनों में क्या अंतर है? दोनों में क्या अंतर है? इतना अंतर है, एक में पापाश्रम हो रहा है और एक में पुण्याश्रम हो रहा है। क्यों? एक में उस वस्तु के प्रति हमारे खाने के भाव हैं और दूसरे में हमारे खाने के भाव नहीं हैं। सुबह खाओगे तुम भी, क्योंकि इतना तुमने दाल डाली कि केवल महाराज के लिए नहीं है, वो उसमें तुम्हारा भी एक भाग है। खाओगे तुम भी और 2-4 लोग और भी खाएंगे, लेकिन इसमें फल देने की शक्ति बदल गई। एक जगह फल देने की शक्ति पाप रूप उत्पन्न हो रही है और एक जगह वह फल देने की शक्ति पुण्य रूप उत्पन्न हो रही है। एक जगह मुनराज को आहार देने के भाव चल रहे हैं और दूसरी तरफ स्वयं को ही वस्तुएं स्वादिष्ट खाने के भाव चल रहे हैं। अब सोचो, हमारे जो भाव हैं केवल भाव ही कर रहे हैं, उन भावों से ही हम पुण्य पाप का आश्रय कर लेते हैं। जब आपको पता चला कि महाराज फलाने तारीख को मंदिर में आएंगे और विधान होगा, तो आपको खुशी हुई कि नहीं हुई? हुई कि नहीं हुई? ऊपर से कह रहा हूं, अंदर से कह रहा हूं? ऊपर से कह रहे हैं, अंदर से कह रहा हूं। आपको खुशी हुई। महाराज अभी आए नहीं हैं। जिस दिन से आपने सुना है उस दिन से ही आपने इस दिमाग में सोच लिया है कि महाराज आएंगे, उनके साथ में बैठ के विधान करेंगे, पूजन करेंगे, महाराज के प्रवचन सुनेंगे, जिनवाणी सुनेंगे, कितना आनंद आएगा, कितना आनंद आएगा। महाराज अभी आए नहीं हैं, तब से ही आपको पुण्य का आश्रय होना प्रारंभ हुआ कि नहीं हुआ? और आपके यहाँ एक कार्ड आया शादी का, शादी का कार्ड आया कि अगले महीने की 30 तारीख को शादी है, आपको जाना है। तो आप सोचने लगे इस शादी में जाना है, तो बताओ पाप का असर हो पुण्य का असर हो रहा है? अभी गए नहीं हो, आपने सोचा मात्र है। सोचो कि हमारे केवल एक निमित्त बदलने से पाप और पुण्य का अनुभाग बढ़ने लगता है। एक जगह पाप का अनुभव बदलता है, एक जगह पुण्य का अनुभव बदलता है। हमारी सोच से, हमारे विवेक से, हमारे विचार से
एक व्यक्ति तो सोचता है कि ठीक है, व्यवहार है, मुझे जाना पड़ता है, जब तारीख आएगी तब देखेंगे, अति आवश्यक जाना होगा तो जाएंगे, अन्यथा अपना मंदिर, अपना धर्म, अपना ध्यान नहीं छोड़ेंगे। एक सोचता है कि कितना अच्छा मौका मिला है, मेरे दोस्त का कार्ड आया है, मेरे रिश्तेदार का कार्ड आया, खास है, जाना ही पड़ेगा, जाएंगे, कपड़े सिलवाओ, तैयारी करो। दोनों की सोच से उस फल में अंतर पड़ेगा नहीं पड़ेगा? बताओ निरंजन जी, पड़ेगा। क्योंकि हम संसार के विषय में सोच रहे हैं कि संसार से पार होने के विषय में सोच रहे हैं। विचार दोनों हमारी ही है, विचार दोनों हमारी ही है, कार्य दोनों हमारी ही है, करना हमें ही है, लेकिन हमारे विचारों से, हमारे करने के तरीके से उसमें अंतर पड़ जाता है। एक तो इस भाव से कर रहा है कि करना है, और एक इस भाव से कर रहा है करना पड़ रहा है। अमित जी दुकान पे बैठते हैं नहीं बैठते हैं? काय की दुकान तुम्हारी? काय की दुकान है? दुकान काय की है? अच्छा, जरी कोटा। अच्छा, वाह, जरी गोटे की दुकान है। मुझे पता नहीं था अभी तक, आज पता चल गया है। सबको पता चला नहीं चल रहा है? सबको चल गया आज पता, सबको पता है। नहीं, कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनको पता नहीं हो, उनको भी पता चल गया आज। अमित जी की जरी गोटी की दुकान है। अमित जी, दुकान पर दुकानदारी होती है, शाम को गल्ला अपन इकट्ठा करते हैं, तो गिनते हैं। उस गिनते समय जो भाव रहते हैं, आप एक गल्ले को गिन रहे हो, उस समय जो भाव हैं, और बैंक में कैशियर भी गिन रहा है, उन दोनों के भाव में कितना अंतर है? क्या अंतर है? वो ड्यूटी कर रहा है और हम कमाई कर रहे हो कि तुम भी ड्यूटी कर रहे हो? ये सोच के देखो बस कि हम ड्यूटी कर रहे हैं कि कमाई कर रहे हैं। बस यही सोच थोड़ा सा बदल जाता है अगर, कि हम ड्यूटी कर रहे हैं तो अनुभाग बदल जाता है, और कमाई कर रहे हैं तो अनुभाग बदल जाता है। कार्य वही है, करना तुम्हें वही है, बस भावों को बदलना है। भावों को बदलने से हमारे विषय बदल जाते हैं, हमारी पाप की अनुभाग शक्ति कम हो जाती है। हमारी आसक्ति का भाव जब कम होता है तो पाप की अनुभाग शक्ति कम हो जाती है और हमारा जीवन का विकास प्रारंभ हो जाता है। प्यारे बंधुओं, इसलिए छोटा सा जीवन है। मैं एक बात हमेशा समझाता हूँ कि छोटा सा जीवन है, हंसी मजाक में ज़्यादा जीवन मत निकालना, खुशी खुशी से निकालना, आनंद से निकालना, लेकिन ज़्यादा हंसी में मत निकालना। हंसी में जीवन का समय निकल तो जाता है लेकिन वापस नहीं आता। निकल तो जाता है लेकिन वापस नहीं आता। आप सोचे कि कल का दिन वापस आ जाए, आएगा नहीं। करोड़ों की संपत्ति खर्च करने के बाद भी आएगा नहीं। संपत्ति इकट्ठी दोबारा भी की जा सकती है और डबल भी की जा सकती है, लेकिन आज जो दिन निकल गया वो कल वापस नहीं आएगा। इसलिए हर दिन हमें विचार पूर्वक जीना चाहिए।
हर दिन विचार पूर्वक जीना चाहिए, हर दिन, हर क्षण, हर समय, कि ऐसा तो नहीं जा रहा कि बेकार जा रहा हो। मैं आपको बताऊं अपने हृदय की बात, मैं तो हर दिन रात एक ही बात सोचता हूं कि हमारा समय बर्बाद कितना हो रहा है। कहीं बर्बाद हो रहा है तो उसको बचाऊं कैसे, उस समय का सदुपयोग कैसे करूं। कभी कभी लोग मेरे सामने बैठे होते हैं और अंदर से मैं सोचता हूं यार क्यों सामने बैठे हैं, इनको चलिए तो जाएं। देखो कड़वा सच है, क्यों? तुम जब तक बैठोगे तब तक इधर उधर की चर्चाएं करोगे। क्या करोगे? इधर उधर चर्चा, धर्म की चर्चा नहीं करोगे, धर्म की बात नहीं करोगे। धर्म की बात करने वाले लोग कम होते हैं, और लोग बैठे होते ना, और हम स्वाध्याय चालू करते हैं तो जितने बैठे होंगे धीरे धीरे से करके सब खिसक जाते हैं। क्यों? हमारा स्वाध्याय कर रहा है, चलो। क्यों? राग की वृत्ति की चर्चा सबको अच्छी लगती है, क्योंकि वे चर्चाएं हमारी अनादिकाल से होती आ रही हैं, हम करते आ रहे हैं। अध्यात्म की चर्चा हमको एकदम समझ में नहीं आती है, क्योंकि उस संस्कार से हम जुड़े नहीं हैं, उस संस्कार से हमारा नाता नहीं जुड़ा है। अभी टीवी में कोई अच्छा सीरियल चल रहा हो और कोई टीवी बंद कर दे, कोई टीवी बंद कर दे या लाइट चली जाए तो थोड़ी देर के लगेगा तो अरे यार कितना अच्छा सीरियल चल रहा था, लाइट और चली गई। समझना। और महाराज वो सीरियल 2 घंटे तक चलता रहे तो 2 घंटे तक आराम से बैठे बैठे सीरियल को देखते रहेंगे, और महाराज के प्रवचन चल रहे हैं और महाराज कहीं 10 मिनट ज़्यादा बोल दें, वो बोलते रहें, तो यार महाराज अब बंद तो करो। सबके लिए नहीं करे, कभी कदाचित किसी का भाव ऐसा हो सकता है। क्यों? क्योंकि वह राग वृत्ति है। राग वृत्ति के संस्कार तो हमारे अनादिकाल से पड़े हैं, वैराग्य वृत्ति के संस्कार अनादिकाल से नहीं है। अशोक जी समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? आपके तो भाई हैं। समझ में तो इतना आ रहा कि समझा भी दे। मुझे तो सही ऐसा लगता है, सही बता रहे, मैं सोचता हूं कि इनको कैसे समझाऊं। मैं कितना भी सुना देता हूं, सुन सुन के उठ के चले जाते हैं, बस कोई असर ही नहीं होता है। कहीं 2-5% भी असर हो तो ठीक है। कोई बात सुनाई जाती है तो 2-5% भी असर हो जाए तो लगे कि हाँ कुछ, लेकिन आप लोग इतने मजबूत हो हैं, इतने मजबूत हैं कि कितना हमारा है कि आप तो सुनाए जाओ। आपका काम सुनाना है और हमारा काम सुनना है, आप तो सुनाए जाओ। लेकिन मुझे भी पता है, मैं एक दिन रास्ते से निकल रहा था, एक दिन देखा एक रास्ते में एक बुढ़िया बैठी थी पत्थरों के ढेर पे, और एक पत्थर पर चोट लगा रही थी हथौड़े से। मैंने देखा इतने बड़े पत्थर को कम से कम उसने 20 चोटें मारी हुई, पत्थर टूटा नहीं। मैं खड़े खड़े देख रहा था तो उस माँ के पास गया, उस माँ से कहा, माँ एक बात समझ में नहीं आ रही, आपने इसमें 20 चोटें मेरे देखते देखते लगा दी, वो पत्थर टूटा नहीं, और फिर भी आप इसको तोड़ने की कोशिश क्यों कर रहे हो? अरे महाराज ये टूटेगा, ये टूटेगा, टूटेगा। अभी इसके अंदर 20 बार के संस्कार पड़ चुके हैं, 10 बार 5 बार के संस्कार और पड़ेंगे, टूटेगा। तो मैं भी सोचा करता हूँ रोज कि मैं सुना रहा हूँ, कोई बात नहीं, आज कोई असर नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, कभी ना कभी तो टूटेगा,
कभी ना कभी तो टूटेगा, भले इस जन्म में ना टूट पाए, किसी ना किसी भाव में टूटेगा। ये संस्कार जरूर काम आएगा। जिनवाणी के वचन कभी खाली नहीं जाते। आज यहां बैठे सुन रहे हैं, ये भी पूर्व के संस्कार हैं। आज जिनवाणी सुनने में रुचि लग रही है, ये भी पूर्व के संस्कार हैं, तब इतनी सुनने में रुचि लग पा रही है। अन्यथा मुझे पता है कि यहाँ जब नाटक होते हैं ना, कोई कलाकारी चलती है तो भीड़ लग जाती है, और जैसे ही महाराज की या पंडित जी के प्रवचन चालू होते, लोग उठ के खिसक जाते हैं, अरे अब प्रवचन होंगे, अब तो चलो बाद में देखेंगे, जब नाटक चालू होगा या कुछ चालू होगा तब देखेंगे। क्यों? उनके संस्कार वैसे ही हैं। भिन्न भिन्न रुचि वाले जीव होते हैं, भिन्न भिन्न रुचि वाले। जिनकी रुचि जिसमें होती है उनको वही अच्छा लगता है, लेकिन जो जिनवाणी की रुचि वाले जीव होते हैं वे वास्तव में अपना और दूसरों का हित कर सकते हैं। प्यारे बंधुओं, जिनवाणी के प्रति ललक लगाओ, प्रेम जगाओ। उस जिनवाणी से ही हित का विवेक प्रारंभ होता है। उस जिनवाणी से हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ऐसा विवेक प्रारंभ होता है। और जिसको इस तरह विवेक आ गया, उसको फिर ज़्यादा देर संसार में ठहरने की लिए ज़रूरत नहीं पड़ती है। उस संसार से पार होने का रास्ता उसका खुल जाता है। प्यारे बंधुओं, अच्छे भाव बनाओ, अच्छी पूजा करो, अच्छा अनुष्ठान करो, अच्छी जिनवाणी सुनो, अच्छे अच्छे काम में लगे रहो। कभी ना कभी तुम्हारा ये जंजीर जो लगी हैं कर्मों की, ये टूटेंगी और तुम्हारे भाव बनेंगे और सिद्धालय का रास्ता तुम्हारा खुलेगा। प्यारे बंधुओं, समझदार के लिए मुझे सुनाई थोड़ा कम देता है, समझदार के लिए। और आप लोग, क्या बात है, वाह वाह वाह। चौक के लोग तो बहुत समझदार हैं, और डालीगंज के लोग भी समझदार हैं। ऐसा नहीं है चौक वाले ही समझदार हैं। आप जहाँ के बैठे वहाँ का तो बोल ही दे। अब जाके राज्य में रही हो, हाजू हाजू कही हो। चौक वाली सब जगह, चौक नाम भी सब जगह मिलता है, किसी भी घड़ी